आज आज तो नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। व्यूअर्स, इस वीक काफी अहम पेशरफ्त हुई पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से। सरबजीत और सुरजीत मामला बहुत हद तक रहा। सुरजीत सिंह की रिहाई अमल में आई, पाकिस्तान से 311 कैदी रिहा हुए। इसके साथ साथ और दूसरे बहुत से मामला जो कि आज अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है, ये बात सिर्फ और सिर्फ कहने की नहीं बल्कि उसने जो कहा वो कर दिखाया। गोया पाकिस्तान का कौल और फेल यकसा है। पाकिस्तान ने भारत के 300 से जायद कैदी भी रिहा कर दिए जो ना सिर्फ मछेरे थे, आम कैदी थे, बल्कि इस हद तक कुशादा दिली का मुजाहरा किया गया कि सुरजीत सिंह जैसे कैदी को भी रिहा कर दिया जो जासूसी के इल्जाम में 27 साल कबल गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान भारत को अपने इस अमल से सिर्फ और सिर्फ एक सबक देना चाहता है और वो सबक ये है कि जब दोस्ती की बात की जाए तो इन बातों को सिर्फ बातों के दायरे तक महदूद ना रखा जाए बल्कि अमली तौर पर भी कुछ यगानगत और इज़हार यकजहती के कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये जाहिर हो कि वाकई ये रवैये हकीकी दोस्ती चाहते हैं। कभी कभी दोस्ती की खातिर पड़ोसियों से मजबूत रिश्ते की खातिर कुछ ऐसे कड़वे घोंट भी पीने पड़ते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। भारतीय जासूस सुरजीत सिंह की रिहाई भी शायद ऐसा ही एक मामला था जिस पर पाकिस्तान ने इंतहाई कुशादा दिली का मुजाहरा किया। सुरजीत सिंह ने अपनी रिहाई के बाद जहां पाकिस्तानी रवैये की तारीफ की, जैसे कि हमने माजी में भी देखा कि पाकिस्तान से रिहा होने वाला कोई भी भारतीय कैदी हो उसके मुंह से पाकिस्तान के रवैये की तारीफ के सिवा और कुछ नहीं निकलता, वहीं उसने ये भी एतराफ किया कि वो पाकिस्तान में भारतीय फौज की जानिब से भेजा गया था और जासूसी कर रहा था। दूसरे ही दिन भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम इस बयान की तरदीद करते नजर आए। शायद उन्होंने सुरजीत की इस बात को सुनी अनसुनी कर दिया हो कि वो जासूसी के लिए ही गया था और उसने खुद ये एतराफ भी किया। भारतीय फौज के लिए जासूसी नहीं करता था, ये कहना है वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का। बहरहाल सच क्या है और झूठ क्या है वो सबके सामने आ ही चुका है। भारतीय जासूस सुरजीत सिंह ने अपनी रिहाई के बाद मजीद और क्या कुछ कहा, आइए चल के आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और आप भी देखिए कि क्या कुछ हुआ। भारतीय जासूस सुरजीत सिंह ने रिहाई के बाद वतन पहुंचते ही एतराफ कर लिया कि उसे भारतीय फौज ने जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा था। ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले कश्मीर सिंह भी रिहाई के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का एतराफ कर चुका है। अब सुरजीत सिंह का एतराफ दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। मैं जासूसी वास्ते गया गवर्नमेंट के खिलाफ गल्ला ना पूछो तो मैं नहीं दस सकता। ये एतराफात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तान की ISI का रोना रोने वाली भारतीय सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी रॉ और सबसे बढ़कर भारतीय फौज पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में कितनी मुलव्वस है। ये फैसला करना मुश्किल नहीं कि अहिंसा का पुजारी भारत का असल चेहरा हिंसा का है। अमन की आशा का राग अलापने वाले भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की कोई हद नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मौका कोई भी हो, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ सच्ची झूठी कहानियां घड़कर जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू करने में देर नहीं लगाता। यही कुछ हुआ सुरजीत सिंह के वाहगा पहुंचते ही, जब भारतीय मीडिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि सुरजीत सिंह के मुंह से पाकिस्तानी जेलों और हुक्काम के खिलाफ जहर उगलवा सकें, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कोई तकलीफ नहीं, किसी किस्म की नहीं, कोई पीन दी, कोई लीड़ा कपड़ा, कोई साबन तेल, हर चीज़ उन्होंने मिलती है। देखो मैं दसदा, कोई कुट मारना नहीं मरिया, कोई भुखा ध्याया नहीं मरिया। सुरजीत सिंह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों के साथ निहायत अच्छा सलूक किया जाता है और मुकम्मल मेडिकल सहूलियात दी जाती हैं। सुरजीत सिंह ने यह भी कहा कि सरबजीत सिंह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब और खैरियत से है
और कैदियों के साथ कोई मारपीट नहीं की जाती। ਸਰਬਜੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये तो थी पाकिस्तानी जेलों में मौजूद भारतीय कैदियों की सूरत हाल। दूसरी जानिब भारत में कैद रहने वाले पाकिस्तानी रिहाई के बाद निहायत दिलदोज दास्तानें सुनाते हैं। भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। बॉर्डर देखने गया, वहाँ पे बॉर्डर के नज़दीक ही गया। शाम का टाइम था, ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर वाले ने हमको बुलाया इधर इधर। तो जैसे गए तो हमको ये पता नहीं कि फौज है कि बीएसए कौन है। जैसे पकड़ लिया, बोला कहाँ के, पाकिस्तान के। बोला बैठ जाओ ट्रैक्टर में, उठा के ले गए सही गाँव। फौजी साहब ने बुलाया, नज़दीक गया और पकड़ लिया। पता नहीं इंग्लिश में बात की, गाड़ी आ गई। फिर वहाँ से मेरे को पूछा तो क्या लेने आया, फिर मेरे को मार के फिर सही गाँव पुलिस स्टेशन में ले गया। बॉर्डर पे घर वालों से झगड़ा हुआ तो गुस्से में चला गया, तो उधर बीएसए वालों ने पकड़ा था, फिर वहाँ मारा था, बहुत मारा था हमारे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जेलों से पाकिस्तान पहुंचने वाली लाशें भी इस बात का खुला सबूत हैं कि भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। पाकिस्तानी सरहद पर अपने प्यारों की लाशें वसूल करने वाले खानदान और लाशों पर तशद्दुद के निशानात भारत सरकार की अमन की आशा के मजहर हैं। फैसला मुश्किल नहीं। एक तरफ तवील अरसा पाकिस्तानी जेल में कैद रहने वाले जासूसों की गवाहियां हैं, तो दूसरी जानिब गैर इंसानी सलूक के सबूत और तशद्दुद ज़दा लाशें जो भारत का असल चेहरा दिखा रही हैं। आपने देखा, सुरजीत सिंह आया पाकिस्तान जासूसी के लिए था, गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके साथ रवैया ऐसे रखा गया जैसे घर आए मेहमान के साथ किया जाता है। यह है पाकिस्तान की कुशादा दिली, यह है पाकिस्तान की दोस्ती और यह है पाकिस्तान के खुले दिल और खुले जहन की सोच और वो सबूत जो कि पाकिस्तान देता चला आया है। लेकिन भारत की जानिब से ऐसा कुछ देखने में शायद ही नजर आता है। पाकिस्तान के कैदियों की हालत जार भी सबके सामने है कि अगरचे जासूसी के इल्जाम में नहीं भी जाते, गलती से भी सरहद पार हो जाती है, तो वो कैदी नाकर्दा गुनाहों की सजाएं भुगतते रहते हैं। और जब पाकिस्तान के वो कैदी पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखते हैं तो उनका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं होता, उनका अपना घर याद नहीं रहता। ये सब कुछ, इस पर मजीद हम बात करेंगे। सुरजीत सिंह की रिहाई आपने देखी कि किस तरह से सुरजीत सिंह रिहा हुआ, लेकिन अब भारत की जानिब से लाहौर बम धमाके का मरकजी किरदार सरबजीत सिंह की रिहाई का मुतालबा भी सामने आ गया। सुरजीत सिंह की रिहाई के फौरी बाद एसएम कृष्णा की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया कि सरबजीत सिंह को भी रिहा किया जाए। सरबजीत सिंह ने 18 मई 1990 में भाटी गेट पर वाक़े मलिक थिएटर सिनेमा के सामने धमाका किया था, जहां उस वक्त शौकत जान नामी एक शख्स जिसकी नान टिक्के की दुकान थी वो इसमें शहीद हो गया। उस वक्त शौकत के साथ उसका वाहिद वो अपना घर का कफील था और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि शौकत के साथ बच्चे थे, उसकी बीवी थी और अपने घर का वो वाहिद कफील था। उसका बड़ा बेटा सलीम उस वक्त 12 साल का था, उसकी बेटी 2 साल की थी, जबकि उसकी सबसे छोटी बेटी तकरीबन 4 माह का उसका एक बेटा था। शौकत की बेवा ने, नसरीन शौकत ने घर का खर्च चलाने वाले वाहिद खुद कफील की बॉडी को, लाश को अपनी आंखों से देखा। बच्चे बिलक रहे थे, तड़प रहे थे और किस तरीके से ये तमाम अरसा गुजारा, इस सब पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं मरहूम शौकत जान के बेटे सलीम शौकत और उनकी अहलिया नसरीन शौकत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। और आप दोनों हजरात को हम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद कहेंगे। सलीम, सबसे पहले सलीम मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सरबजीत सिंह ने जिस वक्त धमाका किया उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 12 से 13 बरस के दरमियान थी। कुछ याद है आपको धमाके के वक्त क्या मनाजिर थे और आपके वालिद कैसे शहीद हुए? मेरे वालिद साहब उस वक्त मेरी आंखों के सामने शहीद हुए हैं। मैं अपने वालिद साहब के साथ खड़ा था जब बम धमाका हुआ है, तो मैंने अपने वालिद साहब की जो लाश है वो अपने हाथों से उठा के तो गाड़ी में डाली है
मैं उठा तो नहीं सकता था, वहाँ पे जो लोग खड़े थे। उस वक्त जब धमाका हुआ है तो इतना ज़ोरदार धमाका था कि दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या करना है। तो हर तरफ लाशें ही लाशें, लोग तरफ रहे ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और कुछ समझ नहीं लग रही थी। और मैं उस वक्त क्या बताऊं कि मेरी क्या पोजीशन थी। मैं तो बिल्कुल बच्चा था, मैंने तो कभी ऐसी हालत देखी ही नहीं थी ना कि ये क्या हो रहा है। सही। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो यकीनन आपके लिए, आप तो इसके बिल्कुल ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, आप उस वक्त मौजूद थे, आप बताते हैं। आपके साथ साथ आपके घर वाले, आपकी वालदा, आपके दीगर बहन भाइयों के सर से बाप का साया उठ जाना, यकीनन इस दुख को, दर्द को वही समझ सकता है जिसके सर से बाप का साया उठ जाए। भारतीय हुकूमत की जानिब से सुरजीत सिंह की रिहाई के बाद सरबजीत सिंह की रिहाई का मामला भी और मुतालबा भी सामने आया और कहा कि उसे भी रिहा किया जाए। हमारी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इस मामले को देखा जाएगा और कानून के मुताबिक जो भी मामला होगा, अगर रिहाई होगी तो वो भी उसी हवाले से देखा जाएगा, कोई फैसला या इकदाम उठाया जाएगा। आपको और आपके घर वालों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है? सर, हमें जब पता चला कि सरबजीत सिंह को छोड़ा जा रहा है तो मेरे सर घर वाले, बहन भाई रोने लग पड़े कि ये हमारे बाप के खून का हिसाब नहीं मिल रहा हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से। जब 22 साल गुजर गए हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इसको फांसी की सज़ा दे चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी 3 मरतबा इसकी जो है ना अपील खारिज कर चुके हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि इसे किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? यहाँ से जो भी जाता है वो अपना इतराफ़ करता है, हाँ जी मैंने जासूसी की, हाँ जी मैंने धमाका चलाया है। तो 22 साल मेरे ये छोटे छोटे बहन भाई थे, हमने ये कैसे वक्त गुजारा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कश्मीर सिंह ने भी इस बात का एतराफ़ किया, सुरजीत सिंह भी इस एतराफ़ उसने जाते वक्त किया कि वो जासूसी के लिए आया था। मैं आपसे ज़रा जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी इस सरबजीत सिंह की रिहाई का मामला है, ये बात कही जा रही है, अगर हमारी हुकूमत उसे छोड़ देती है तो इस पर आपकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी, हमारा रद्द-ए-अमल ये है कि मैंने जो अकीदा किया हुआ है, अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ये छोड़ेगी तो मैं भी वहाँ पर जाकर असम्बली हाल में या जहाँ भी मैं बाडी चौक में जहाँ धमाका हुआ था उसी जहाँ पर अपने बहन भाइयों समेत फिर आग लगा लूँगा अपने आप को। ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। अच्छा सलीम, ये भी मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ सरबजीत के जो घर वाले हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सरबजीत सिंह को रिहा किया जाए। ख़ास तौर पे सरबजीत सिंह की जो बहन है, जो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं और वो कहती हैं कि सरबजीत सिंह को पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दें। आप क्या कहेंगे, क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही रिहा कर दिया जाए उनको? सर, सिर्फ इंसानी हमदर्दी, हमारी तरफ देखे ना, हमें 22 साल यतीमी में गुजारी हैं। मेरी वालदा बिल्कुल यंग थी, उन्होंने कैसे घरों में जाके बर्तन धो के, तो ये हमारे साथ क्या इंसानी हमदर्दी है? ये इंसानी हमदर्दी नहीं है। इसने इतने आदमी कत्ल किए हैं, ये इतराफ़ किया इसने, तो इंसानी हमदर्दी होती है। चलो एक जासूस है या कोई और कोई छोटा मोटा केस है उसके ऊपर तो इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इसने कितने घरों को बेघर कर दिया है, यतीम बच्चे कर दिए हैं। इसके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इसके साथ नरमी ना बरते। 22 साल गुजर गए हैं, मैं इंतज़ार में हम सारे बहन भाई कि कब इसे फांसी मिले, हमारी भी जान को सुकून मिले। अच्छा, क्या ये तो सलीम आपका रद्द-ए-अमल था कि आपने ये कहा कि अगर सरबजीत सिंह को छोड़ा गया तो आप अपने बहन भाइयों के साथ ऐन उसी जगह पर जाकर खुद को और अपने बहन भाइयों समेत आग लगा लेंगे। हम बात ज़रा करेंगे शौकत जान की, जो बेवा हैं, नसरीन शौकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसरीन साहिबा, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि आपके शौहर शौकत जान जिस वक्त इस बम धमाके में शहीद हुए, उस वक्त बच्चे तो बहुत छोटे थे, सलीम ही सिर्फ सबसे बड़े थे, 12-13 साल की उम्र थी, और उम्र ही क्या होती है 12-13 साल के बच्चे की। आपने क्या मुश्किलात देखी, किस तरह से जिंदगी के शब रोज़ गुजारे? जी, सारे बच्चे तो बेरोज़ हो गए, केक ते खान पीन वालों स्कूलों चों सारे मतलब दरमर मेरा घर हो गया। 2 साल तो पूरी विछी रही साढ़े घर, 3 साल अभी भी अजे भी असी परेशान हाँ। कई ऐसिया गल्लां ने कि जिहड़ियां असी पूरियां नहीं कर सकते बच्चों दियां। मेरे बच्चे बेरोज़ ने, मेरे मियाँ ने पता नहीं की सोचा सी कि मैं कि अपने बच्चे नूं डॉक्टर बनावांगा, मैं कि अपने बच्चे नूं
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ? साडा तो आना ही नहीं, ना मेरे बच्चों की कमी पूरी होनी है, ना साडी कमी कोई पूरी कर। अच्छा, मैं आपसे नसरीन साहबा ये जानना चाहूँगा, यकीनन आपने बहुत कस्म पुरसी की और मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारी होगी। ये कम अरसा नहीं होता किसी घर के कफील के बगैर ज़िंदगी गुजारना। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि शौकत जान अगर ज़िंदा होते तो उनकी क्या ख्वाहिश होती कि उनके बच्चे क्या बनते? जी ने उन्होंने बड़ा बेटा से ना बहुत लैक सी, बहुत लैक सी है। तो मेरा बेटा ना कभी फेर नहीं आया सी, हर जमान 9वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, मतलब 8 पढ़ के 9वीं ਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਕਿਆਂ ਨਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਸੀ बिल्कुल अच्छे तरीके ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा नसरीन साहबा, एक बात और मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ, ये तो यकीनन वो ख्वाहिशात थी जो शौकत जान अपने दिल में ही साथ लेके शहीद हो गए। मैं आपसे ज़रा जानना ये अब ये चाह रहा हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में आपके साथ बच्चे थे, किस तरह से, जिस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारी वो आप ही जानती हैं, ये कितना बड़ा आपके ख़ानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए कितना बड़ा नुकसान था ये कि इस वाक़े में जब शौकत जान शहीद हुए उसके बाद क्यामत गुजरी साढ़े घर, क्यामत अजे भी क्यामत गुजरी। जिस दिन असीं रात नूं सुनिया 4 बजे कि इन्हां ने छड्डना साढ़े घर, उस दिन भी क्यामत गुजर गई सी। उस दिन भी असीं रोना पिटना शुरू कर दिता बच्चों ने भी कि साढ़े अबू का कतल जिहड़ा ना वो रिहाई हो जा रहा है। मतलब साडा कोई किसी ने नहीं सोचा, ना सदरे पाकिस्तान ने कुछ सोचा, सान नहीं से पता कि मेरा मतलब दूसरा जा रहा है। तो नसरीन साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, मैं जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि भारत की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है बार बार कि सरबजीत सिंह को रिहा किया जाए, घर वाले उसके कहते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही रिहा किया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाता है तो फिर आप क्या कहेंगी बहैसियत बेवा शौकत जान के? देखो जी, सदर पाकिस्तान मेरे नाल है, बहरहाल मैं तो कभी भी नहीं कहांगी, कोई भी मेरी जगह ते होवेगा वो ए कभी नहीं कहेगा कि मैं अपने कतल नूं छड़ देवां। कोई छोटी जिन्नी लड़ाई हुंदी है ना तो बच्चे उन्होंने भी कहणगे कि अज इन्हें मैनूं मारिया, कल मैं उन्होंने मार देवां। तो मेरा तो एडा वड्डा क्यामत गुजरिया मेरे नाल। ते देखो कि मेरी 27 साल उम्र सी, मेरे 4 साल का बच्चा, 2 साल का, एक 4 साल की बच्ची जिन्होंने अपने प्यू नजे तक नहीं देखा ਤੇ ना किसी ने प्यार दिता मेरे बच्चे ने। ए मेरी जी बच्ची मेरे नाल आई सी उदों भी, वो 2 साल की सी मेरी बच्ची। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसरीन शौकत और सलीम शौकत हमारे साथ थे। सरबजीत सिंह की जानिब से लाहौर भाटी गेट पर जो धमाका किया गया उसमें शौकत जान की बेवा नसरीन शौकत से हम बात कर रहे थे और उनके बड़े साहबजादे सलीम शौकत से। यहाँ पे हमने इस बात की, एक तरफ सरबजीत सिंह के घर वाले ये कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सरबजीत को रिहा किया जाए, तो दूसरी तरफ शौकत जान के घर वाले ये कहते हैं कि अगर सरबजीत सिंह को रिहा किया गया तो उनके बड़े साहबजादे अपने तमाम बहन भाइयों के हमरा ऐन भाटी गेट जहाँ पे धमाका हुआ अपने आप को आग लगा लेंगे और कातिल को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। अभी और कुछ शामिल है अमन बराबरी के साथ में, आप कहीं ना जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ।